अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम सम इफ्स फार्मूले को टारगेट करेंगे। इसको टारगेट करने के लिए फार्मूले का यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, सम आई एफ और साथ एस। सम इफ्स लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। अब इसमें है क्या चीज़, देखिए पहले मैं थोड़ा आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, इसमें काम कैसे हो रहा है, फिर काम कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। मेरे पास एक तो कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ उनकी फ़ीस है, और यहाँ लिखा हुआ है फुली पेड है बच्चा ये वाला या नहीं है। यहाँ दो मैंने क्राइटेरिया लगाए हैं। पहले हमारे पास एक क्राइटेरिया था, अब हमारे पास डबल क्राइटेरिया के बेस पे डबल ट्रिपल क्राइटेरिया लगाना पड़े आपको। मजीद रिकॉर्ड में से रिकॉर्ड फिल्टर करना पड़े, इस काम के लिए आप यूज़ करते हैं इस ऑप्शन का। अब हम करते क्या है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है एंटर कोर्स नेम। जिस कोर्स का यहाँ पे नाम लिखेंगे हम लोग, वो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये वाली आ रही है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कोर्स का नेम है IT, और साथ आगे दूसरा क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट IT का हो, लेकिन उसने नो टाइप यस नो का मतलब उसने फीस अभी तक जमा करवाई है कि नहीं करवाई हुई है आके, या फुली पेड है कि नहीं है। अगर नो लिखा हुआ है तो IT का स्टूडेंट, जिन बच्चों की फीसें नहीं आई, कितनी फीसें नहीं आई हमारे पास देखिए, IT का स्टूडेंट ये है, फीस यस है इसकी, एक IT के बच्चे इसकी फीस नो है एक, और IT नो, दो बच्चे जिनकी फीस नो थी, तो जमा हो गया, आंसर आ गया 10,000। अगर मैं वेब कर रहा हूँ, वेब का स्टूडेंट्स मेरे पास कितने स्टूडेंट जिनकी फीसें नहीं आई, तो ये मेरे पास तीन बच्चे हैं वेब के। इसकी फ़ीस मेरे पास बिल्कुल आ चुकी है, इसकी फ़ीस आ चुकी है, इस अकेले की फ़ीस नहीं आई। तो बता दीजिए 8,000 रुपया रहता है हमारे पास वेब वाले स्टूडेंट्स का। अगर इसको मैं यस कर देता हूँ कि मुझे ये बताओ कि वेब के स्टूडेंट्स हो, लेकिन जिन जिनकी फ़ीसें आई वो कितनी फ़ीसें मेरे पास इकट्ठी हो चुकी हैं, तो वेब के दो बच्चे जिनकी फ़ीसें यस हो चुकी हुई, यहाँ ये डेटा मैंने खुद मैनुअल एंटर किया हुआ है। अब इसके जो फार्मूला है मैं वो आपको दिखाता हूँ, उसी को समझाता हूँ कि इसको कैसे आपने इसको हैंडल करना है फार्मूले को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम इफ्स लिखना आपने। सम इफ्स लिखने के बाद पहली जो आपकी रेंज होती है वो होता है सम रेंज। वो चीज़ जिसको आपने प्लस करना है उसको सेलेक्ट करना है। फिर दूसरी आपका क्राइटेरिया होता है सर्च वाला। अच्छा, इसमें थोड़ा आपको शायद ऐसे समझ नहीं आ पा रही होगी बात, मैं काम में से मैं काटता हूँ, मैं दोबारा फार्मूला लगाता हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ आ जाए। अच्छा, इस तरफ देखेंगे तो जस्ट मैंने कोर्स लिखा है, कोर्सेज के नाम मतलब कोई भी चीज़ों के नाम हमने लिख दिए, आगे उनकी कीमतें लिख दी हैं, और वो कीमत डिलीवर हो चुकी है, पे हुई कि नहीं हुई, उस लिहाज से क्राइटेरिया बनाया मैंने। और इसमें मैंने दो क्राइटेरिया सेल बनाए हैं। यहाँ मैंने खुद से वेब है, ये देखिए मैंने इधर हटा देता हूँ इसको भी, यहाँ मैंने हटाया एंटर कोर्स नेम। यहाँ हम जो पीछे वाली जो पहली हमारे पास है ना कोर्स ये वाला मेन टू जो पहला आपका क्राइटेरिया जो भी आपने बनाया होगा अपनी मर्जी के मुताबिक, इधर उसका नाम आना है। और नेक्स्ट वाले में आपका जो सेकंड क्राइटेरिया है उसका नाम आना है। और यहाँ रिजल्ट किस चीज़ का आना है, जो सेंटर में आपकी ये चीज़ें वैल्यूज लिखी हुई हैं उनका आपके पास आंसर निकल के आना है। तो अब देखते हैं जी, फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या। इज इक्वल टू सम, फिर इफ और साथ एस। सम इफ्स ऐड करके जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने लिखा रहा है सम रेंज, कि उस रेंज को सेलेक्ट करें जिसको जमा करना है। तो रेंज तो हमारे पास जमा होने वाली ये नंबर की है ना, नंबरिंग है। तो पहले हमने इस रेंज को बता दिया, कोमा किया। उसके बाद कहता है क्राइटेरिया रेंज, कि इसको जमा करना है किस क्राइटेरिया की बेस पे जमा करना है, वो पूरी रेंज बताओ। मैं कहता ये वाला पूरा क्राइटेरिया, इस बेस पे इसको जमा करना है, कोमा। फिर वो कहता है क्राइटेरिया बताओ, तो मैं कहता हूँ जी इस नामों में से लिखा हुआ कोई भी नाम जो यहाँ लिखा जाएगा, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट से मैं क्लोज करके अगर एंटर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ मैं आता हूँ आपके सामने लिखता हूँ जी IT। तो IT की टोटल फीसें कितनी कलेक्ट हुई मेरे पास, 5, 10, 15, 20, 25, 25,000 वहाँ लिखा आ गया। मैं लिखता हूँ वेब। टेंशन है, अभी फार्मूला आके पड़ा हुआ है, मैं कवर कर रहा हूँ उसको, लेकिन पहले इस पॉइंट को समझें। अभी दूसरा क्राइटेरिया साथ जोड़ रहा हूँ। टोटल वेब की फीसें कितनी है जी हमारे पास, 8, 16 और 24 आ गया। अब मुझे इसमें मजीद फ़िल्टर लगाना है, मजीद इसमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपने पास निकालना है। मुझे ये पता करना है कि फ़ीसें तो हैं ठीक है वेब की हैं, लेकिन ये पता करना है किसकी फ़ीस फुल पे है किसकी फुल पे नहीं है। तो आप फिर इस फॉर्म में डबल क्लिक किया, इसको मजीद आप जनरेट करेंगे आगे, कोमा लगाना है आपने फर्दर। फिर आगे देखिए क्या लिखा आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मैं कहता हूँ सात क्राइटेरिया ये है मेरे पास फुली पेड वाला, कोमा। और फिर वो कहता है इसका क्राइटेरिया 2 क्या है, फिर मैं कहता हूँ यहाँ जो भी लिखा होगा ना इन नामों में से, उसके मुताबिक एक रिजल्ट मुझे बना के दिखाना है। तो उसके मुताबिक वो रिजल्ट हमें बना के भी दिखा देगा। तो ये मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ।
एंटर करता हूँ। देखिए अब जो रिजल्ट बनेगा, एक तो वेब के एडमिशन होने चाहिए, साथ के साथ लाजमी दूसरी चीज चेक होगी तो आपको आंसर जनरेट होगा वेब के एडमिशन, और जिनकी फीसें यस हो चुकी हैं वो कहते हैं हाँ 2 बच्चे हैं जिनकी फीसें आ चुकी हैं। नो, कोई ऐसा बच्चा जिसकी फीसें नहीं आई, वो कहते हैं हाँ जी 8,000 रुपया जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। आईटी के स्टूडेंट्स जिनकी फीसें नहीं आई, वो कहते हैं 10,000 रुपया नहीं अभी तक रिसीव हुआ। आईटी के स्टूडेंट जिनकी फीसें आ चुकी हैं तो 15,000 रुपया फीस रिसीव हो चुकी है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर ये पॉइंट समझ आ चुके तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।